रामो नारायण 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 रामो नारायण 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 ओमो नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम नारायण 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 रामो नारायण 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 रामो नारायण 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 रामो नारायण नारायण रामो नारायण 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 रामो ओम नारायण 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 ओम नारायण नारायण जय रामो नारायण नारायण रामो नारायण नारायण रामो नारायण 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 रामो नारायण नारायण रे रामो नारायण 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 रामो नारायण जय रामो नारायण 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 रामो नारायण प्रशिक्षण विधि कहूँ बखानी सरल सुगागम जन कल्याणी त्रिमास नित्य करावई ध्याना संग पढ़ावई धर्म विज्ञाना। अब मैं यहाँ प्रशिक्षण की सरल सुगम और जन कल्याण करने वाली विधि बताता हूँ। 3 महीने तक प्रशिक्षुओं को ध्यान का अभ्यास कराना चाहिए तथा साथ में धर्म की जानकारी देनी चाहिए। ध्यान विदेव कहूँ समझाई करता अभ्यास कलमस मिटाई बैठे विश्राम सुखासन लगाई नयन मूंद मोही समराई। अब मैं यहाँ ध्यान की विधि समझा कर कहता हूँ जिसके अभ्यास से शरीर और मन के समस्त विकार मिट जाते हैं। सुखासन लगाकर शरीर को पूरी तरह विश्राम करके बैठ जाना चाहिए और मुझ परम पिता को याद करना चाहिए। हे आदि अनंत खत अगाधा मानव जीवन तुम ही साधा इच्छा अनंत बंधन मोरी आवऊ नाथ शरण अब तोरी। हे आदि अनंत कथनीय सीमा रहित प्रभु, आपको प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का ध्येय है। मैं अनंत इच्छाओं से बंधा हुआ हूँ, अब मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ। ये कहीं बैठे चुपचापा दिव्यता आवई ही अपने आपा ही धड़कन दृष्टि लगाई घड़ी भर नित्य अभ्यास कराई। ये कहकर चुपचाप बैठ जाए, इससे हृदय में अपने आप दिव्यता आ जाती है। फिर हृदय की धड़कन पर दृष्टि लगाकर 1 घड़ी भर बैठे रहें। ये अभ्यास रोज करना चाहिए। जप तप मख पूजा दिन ही घृत आदि दरकार नित्य करही ध्यान जो मन होई परिष्कार। ध्यान का अभ्यास करने के लिए किसी भी प्रकार के जप तप यज्ञ पूजा घृत बाती आदि की आवश्यकता नहीं होती है। जो प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करते हैं उनके मन शुद्ध हो जाते हैं। यही विधि नित्य करही ध्याना नहीं संशय उमंगई ही ज्ञाना ज्ञान कर्तव्य बोध कराई सहज ही सकल होई भलाई। जो इस विधि द्वारा नित्य ध्यान करते हैं उनके हृदय में ज्ञान पैदा हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। ज्ञान से कर्तव्य का बोध हो जाता है जिससे सहज में ही सभी की भलाई हो जाती है। प्रातः हो ध्यान योग व्यायामा दिवस होई पंच ईश प्रणामा। ईश प्रणाम विधि कहूँ समझाई पावई मुक्ति जही अनुसराई। प्रातः काल ध्यान योग और व्यायाम होना चाहिए तथा दिन में 5 बार ईश्वर को प्रणाम करना चाहिए। यहाँ अब मैं ईश्वर को प्रणाम करने की विधि बताता हूँ जिसका अनुसरण करने से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी।
प्रातः उठी दो कर जोरी, करही बिने आकाश निहोरी। करहूं प्रकृति मोर अनुकूला, व्यापई नहीं जग कौशूला। प्रातः उठकर दोनों हाथ जोड़कर आकाश की तरफ देखकर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, समस्त प्रकृति को हमारे अनुकूल कर दीजिए, जिससे हमें संसार में कोई कष्ट नहीं हो। आवई सदगुण मोर ही माही, रहूं शरण प्रभु तोर सदाही। सुख वैभव रही परिवारा, सकहूं करी जग उपकारा। हे परमपिता, मेरे हृदय में सद्गुण आ जाएं और मैं सदा आपकी शरण में रहूं। मेरे परिवार में सुख व वैभव रहे तथा मैं जगत में उपकार कर सकूं। एक बार सुत मन ते करही प्रगट आभार, पुनि सहज कर्म करही राखी जग करतार। ऐसा कहकर मन के अंदर परम पिता का आभार व्यक्त करें और परमात्मा को हृदय में रखकर सब सहज कर्म करते रहें। प्रातः दोपहर तिपहर संध्या, पुनि सोवत करही एक बार। नित्य जही अनुसर ही, नहीं संशय हो वही भव पार। सुबह, दोपहर, तीसरे पहर, संध्या समय और सोने से पहले एक एक बार नित्य करने पर भाव रूपी भवसागर पार हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। दिवस मांझ हो अन्न पढ़ाई, इतिहास पुराण विज्ञान सबाई। यही विधि चलही जो पर शिक्षण, आवही दिव्य लक्षण। दिन में अन्य विषयों की पढ़ाई होनी चाहिए, जिसमें इतिहास, पुराण और विज्ञान आदि सभी विषय होने चाहिए। इस प्रकार प्रशिक्षण चलने पर सबके हृदय में दिव्यता के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। चले प्रशिक्षण जो नव मासा, सकल ही हो दिव्या भाषा। सकल होइब नीति परायण, राज काज करही मुदितायन। इस प्रकार अगर प्रशिक्षण 9 मास कराया जाए तो सबके हृदय में दिव्यता की अनुभूति हो जाएगी तथा सभी लोग नीति का पालन करने वाले हो जाएंगे और प्रसन्न मुख सब राज काज करने लगेंगे। कर्तव्य बोध रही ही माही, चलही सुशासन संशय नाही। मंगल सोच ही मंगल हो वही, राग द्वेष सब विषमता खो वही। हृदय में सदा कर्तव्य की भावना रहेगी, जिससे सुशासन चलता रहेगा, इसमें संदेह नहीं है। मंगल सोचने पर मंगल ही मंगल होता है, जिससे राग द्वेष सब मिट जाते हैं और विषमता भी मिट जाती है। नित्य सुमर ही से पंचबारा, बना वही सहज व्यवहारा। आवही भाव वसुदेव कुटुम्बा, करू अनुभव नहीं अचंबा। नित्य 5 बार ईश्वर को याद करने से जीव का व्यवहार सहज हो जाता है तथा हृदय में वसुदेव कुटुंब की भावना आ जाती है, इसमें आश्चर्य नहीं है। अनुभव करके देख लीजिए। शिक्षा ऊपर शिक्षण भय, जो हो वही नीति प्रधान। सकल जन सुधर ही सब ही, आव कर्तव्य भान। शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों अगर नीति प्रधान हो तो सब लोग सुधर जाएंगे और सबके हृदय में कर्तव्य का बोध हो जाएगा। षष्टादश पार जे चाही पढ़ाई, तिने देव हूँ अवसर सदाई। सौदा दिहो कारज विशेषा, चयन होई क्षमता अनुसार हमेशा। जो लोग 16वीं के बाद भी पढ़ना चाहते हैं उन्हें हमेशा पढ़ने का अवसर देना चाहिए। शोध आदि के विशेष कार्य होने चाहिए तथा योग्यता के आधार पर ही चयन होना चाहिए। कृषि उद्योग वाणिज्य व्यापारा, हो वही विशेषज्ञ रुचि अनुसारा। दर्शन आदि हो विशेष पढ़ाई, करी सरकार सहाय सदाई। कृषि, उद्योग, वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में अपनी रुचि के अनुसार विशेषज्ञ होने चाहिए तथा दर्शन आदि विषयों की भी विशेष पढ़ाई होनी चाहिए और सरकार को हमेशा सहायता करनी चाहिए। समय अनुकूल हो विज्ञान विकासा, जनहित लक्ष्य हो सुपासा। सकल विशेषज्ञ हो सम्माना, सलाह समिति देवई अस्थाना। समय की आवश्यकता के अनुसार विज्ञान की प्रगति होनी चाहिए, जिससे जन कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। समस्त विशेषज्ञों का उचित सम्मान होना चाहिए तथा उन्हें सलाहकार समितियों में स्थान देना चाहिए। दर्शन विशेषज्ञ होई वक्ता, धर्म कर्म समझावहु जगता। देव ही प्रवचन समय अनुसारी, जाति पंथ भेद भूला वही सारी। दर्शन के विशेष जानकारों को उपदेष्टा होना चाहिए और संसार को धर्म और कर्म के रहस्य को समझाना चाहिए। समय की आवश्यकता अनुसार प्रवचन देना चाहिए और जाति पंथ आदि भेदभावों को मिटाना चाहिए। एक ब्रह्म सकल समझा वही,
पंथ आदि नहीं बिरथा भरमाय, आत्मज्ञान जुगति बतावही, सब समाज सुधर ही आय। प्रवचन करने वालों को पंथ आदि में भ्रमित नहीं होना चाहिए तथा सबको समझाना चाहिए कि जगत में ब्रह्म एक ही है तथा आत्मज्ञान प्राप्त करने के उपाय बताने चाहिए, जिससे समस्त समाज अपने आप सुधरने लग जाएगा। जो जनु विशेषज्ञ आत्म ज्ञानी, नीति निपुण और जन कल्याणी, वक्ता भल हो वही आचारी, मिटा वही अज्ञता संसारी। जो लोग विशेषज्ञ आत्मज्ञानी और जन कल्याण की नीति में निपुण हो, उनको आचार्य बनकर संसार में अज्ञान दूर करना चाहिए। तेही चुनाव संसद अधिकारी, होई मतदान विवेक विचारी, भल मानुष जय संसद जाई, नहीं संशय सब विकार मिटाई। वे लोग सांसद के चुनाव लड़ने के लिए योग्य होने चाहिए और मतदान सोच समझ कर करना होना चाहिए। अगर अच्छे लोग संसद में जाएंगे तो सब समस्याएं मिट जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। मन निर्मल सत व्यवहारा, मिटहि सकल भ्रष्ट आचारा, सुखी संपन्न रहे समाजा, हो वही सहज सकल सब काजा। अगर मन निर्मल हो और व्यवहार सात्विक हो तो भ्रष्टाचार स्वतः मिट जाएगा तथा समाज सुखी और संपन्न हो जाएगा और सभी कार्य सहज हो जाएंगे। सांसद पावन संसद पावन ताही, संसद मूल सकल लोक स्याही, शिक्षा मिटावई सब मन सूला, सो उचित शिक्षा नीति अनुकूला। सांसदों की पवित्रता ही संसद की पवित्रता होती है और संसद ही समस्त लोकतंत्र का मूल होती है। शिक्षा ही मन के कष्टों को दूर करती है, इसलिए शिक्षा नीति समाज के अनुकूल होना जरूरी है। शिक्षा मूल संस्कार का, संस्कार है मूल समाज, संस्कार ही नीति बने, जसी समाज तसी होई राज। संस्कारों का मूल शिक्षा होती है तथा संस्कार ही समाज का मूल होते हैं, और जैसे संस्कार होते हैं वैसी समाज की नीति बन जाती है, और जैसा समाज होता है वैसा राज हो जाता है। सुन सत्य अब ध्यान लगाई, पंथ संस्था कहूँ सुधार उपाई, अशिक्षा ही मूल अंध विश्वासा, बिना शिक्षा नहीं ये उजासा। हे वत्स, अब तुम ध्यान लगाकर सुनो, तुम्हें पंथ संस्थाओं में सुधार के उपाय बताता हूँ। अंधविश्वास का मूल कारण अशिक्षा ही होती है, क्योंकि बिना शिक्षा के हृदय में प्रकाश नहीं हो पाता है। धर्म न जानई धर्म बखानी, ते निशि दिवस करई जग हानि, पंथ कभऊ नहीं धर्म सुहाई, सहज आचार सोई धर्म भाई। जो धर्म को नहीं जानते हैं और धर्म पर प्रवचन देते हैं, वे रात दिन समाज की हानि करते हैं। पंथ कभी भी धर्म नहीं होते हैं, सहज आचरण ही वास्तविक धर्म होता है। धर्म छाड़ी पंथ सकल आचारा, कई विधि होई जग उपकारा, मुल्ला पुजारी सह सब पोपा, धन हेतु सब देव ही जग धोखा। धर्म के आचरण के अलावा पंथ के लोग सब आचरण करते हैं, ऐसी अवस्था में जगत का उपकार कैसे हो सकता है। मुल्ला पुजारी पोप आदि सभी लोग धर्म के नाम पर संसार को धोखा देते रहते हैं। बिनु धन चले नहीं संसारी, काह करही मुल्ला पुजारी, सो उचित होय वित्त पर बंधा, होय मासिक पगार अनुबंधा। बिना धन के संसार गृहस्थी नहीं चलता है, इसलिए मुल्ला पुजारी धन कमाने के लिए पाखंड करते हैं। अतः पंथ संस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए वित्त का प्रबंध होना चाहिए और मुल्ला पुजारी आदि के साथ मासिक वेतन का अनुबंध होना चाहिए। पंथ संस्थापक दायित्व घना, उचित प्रशिक्षण देई सबाय, लोभ लालच जिन्हें नहीं तिन्हीं संस्था समलाय। पंथ के संस्थापक का दायित्व बड़ा होता है, इसलिए उसे अपने अनुयायियों को विशेष प्रशिक्षण देना चाहिए। जिनके हृदय में लोभ लालच नहीं हो, उन्हीं को पंथ की संस्था की जिम्मेदारी देनी चाहिए। पथ संचालन नीति कहूँ बखानी, पालहि तबई मिटै नादानी, वंशानुगत दे नहीं अधिकारा, हो संचालक बिनु परिवारा। अब मैं पंथ को ठीक तरीके से चलाने की नीति बताता हूँ, जिसका पालन करने से पंथ विकृतियों से बच सकते हैं। पंथ का संचालक कोई भी परिवार वाला नहीं होना चाहिए तथा पीढ़ी दर पीढ़ी किसी को गद्दी का अधिकार नहीं मिलना चाहिए।
ज्ञानी विरागी विरत संसारी, आत्म रत होई जग उपकारी। भूलन दे वहीं झूठी गवाही, मूरत सूरत मर्म बुझाई। पंथ संचालक ज्ञानी और वैराग्यवान हो तथा संसार से सहज में ही विरक्त हो तथा आत्मा में रमण करने वाला वह जग उपकारी होना चाहिए। भूल करके भी झूठी गवाही ईश्वर के स्वरूप और नाम के बारे में नहीं देने वाला हो तथा ईश्वर की मूर्ति और स्वरूप के रहस्य को जानने वाला हो। सहज सरल सदा सतभासी, ईस भरोसे नहीं जग अभिलाषी। मुल्ला पुजारी संस्था प्रधाना, हो वही तेजनु ही ब्रह्म ज्ञाना। संचालक सहज सरल और सत्य बोलने वाला हो तथा ईश्वर का पूर्ण भरोसा करने वाला हो और जगत से उसकी कोई अपेक्षा नहीं हो। मुल्ला पुजारी और दूसरी संस्थाओं के संचालक उन्हीं लोगों को बनाना चाहिए जो ब्रह्म ज्ञान को जानने वाले हों। उदर हेतु जय पंथ चलाई, हो वही नहीं जग किछु भलाई। पंथ मूल हो जग उपकारा, धर्मरत सकल व्यवहारा। पेट पालने के लिए जो पंथ संस्था चलाते हैं उससे संसार में कुछ भी भलाई नहीं हो सकती है। पंथ स्थापना का मूल उद्देश्य जगत का उपकार करना होना चाहिए तथा समस्त आचरण धर्मरत सहज होना चाहिए। धन लोलुप पर दारारत, नहीं होवे संस्था प्रधान। ईस वजन रत रहे सदा, तभी संभव जग कल्याण। संस्था के प्रधान को धन का लालची और पर स्त्री गमन करने वाला नहीं होना चाहिए। संस्था प्रधान ईश्वर के भजन में लीन रहने वाला होगा तभी जगत का कल्याण संभव है। पंथ श्रेष्ठता दंभन भरई, सहज जन ही तरत रही। ध्यान ज्ञान मरम बखा नहीं, ऊंच नीच किछु भेदन जानही। पंथ की श्रेष्ठता का दंभ नहीं करना चाहिए और सहज होकर जन कल्याण में लगा रहना चाहिए। पंथ संचालक को ध्यान और ज्ञान के रहस्य को समझाना चाहिए तथा ऊंच नीच आदि का भेद नहीं करना चाहिए। पाप पुण्य नहीं भय दिखावई, सहज ही सब मर्म बुझावई। दया दान अरूपकारा, सहज स्वभाव इन दरकारा। पंथ संचालक को सहज में ही समझाना चाहिए कि दया दान और परोपकार की आवश्यकता सहज में ही होती है। इनके लिए पाप पुण्य का भय जनता को नहीं दिखाना चाहिए। सहज में ही पाप पुण्य के रहस्य को जनता को समझाना चाहिए। बल हो काज विकत पाखंडा, निज ही जाने ब्रह्म अखंडा। पंथ नीति हो वही नहीं कठोरा, बदलई देखी समय की ओरा। पंथ संचालकों को चाहिए कि पाखंड से मुक्त होकर अच्छा कार्य करें तथा स्वयं एक अखंड ब्रह्म को अपने हृदय में समझ लें। पंथ के नियम कठोर नहीं होने चाहिए और समय के अनुसार बदल लेना चाहिए। क्षमता होय पंथ सकल समाई, होय दरकार निज जाई मिलाई। अहिंसा हो आधार सकल पंथा, जाने ब्रह्म विस्तार अनंता। पंथ में इतनी विराटता होनी चाहिए कि उसमें सभी लोग सम्मिलित हो सकें और जरूरत पड़ने पर स्वयं भी दूसरों में सम्मिलित हो सकें। सभी पंथों का आधार अहिंसा की नीति होनी चाहिए तथा एक अखंड ब्रह्म का ही विस्तार सर्वत्र जानना चाहिए। ब्रह्म रहा पंथ सकल, पंथ नहीं ब्रह्म सुहाय। पंथ ही ब्रह्म जेई मानहि, सोई भव सागर डुबाय। समस्त पंथ ब्रह्म को प्राप्त करने के रास्ते हो सकते हैं परंतु पंथ कभी भी ब्रह्म नहीं हो सकते हैं। जो पंथ को ही ब्रह्म मान लेते हैं वे भव सागर में डूब जाते हैं। पंथ साधन नहीं साध्य सुहाए, उचित इहें जन जन बताए। पंथ वाद सोई घोर अज्ञाना, सो पंथ बंद पर न सुजाना। जन साधारण को ये भली भांति समझाना चाहिए कि पंथ तो साधन होते हैं, वे कभी साध्य नहीं हो सकते हैं। पंथवादिता ही घोर अज्ञान होती है, इसलिए समझदार पंथों के बंधन में नहीं पड़ते हैं। परहित नाम बहुन्यास चलाई, दे वही धोखा धन कमाई। पूर्ण करही निज स्वार्थ, करावई भान जग परमारथ। परोपकार के नाम पर बहुत से ट्रस्ट चलाते हैं और लोगों को धोखा देकर धन कमाते हैं। संसार में तो परमार्थ करने का नाटक करते हैं और स्वयं के स्वार्थों को पूर्ण करने में लगे रहते हैं। को विधि उचित नहीं सो भाई, सब ही कहूँ मैं समझाई। न्यासो सकल राष्ट्राधीना, करही परहित नित्य नवीना। ट्रस्ट के नाम पर धन कमाना किसी भी विधि से उचित नहीं होता है।
मैं ये सबको समझा कर कहता हूँ, सभी ट्रस्ट राष्ट्र के अधीन होने चाहिए, फिर भले ही वे नित्य नए नए परोपकार के कार्य करें। प्रतिनाश हो राज अधिकारी, देखे काज नियम अनुसारी, 5 वर्ष बदलहि एक बारा, संभव तब ही परोपकारा। ट्रस्ट की गतिविधियों को नियम अनुसार देखने के लिए प्रत्येक ट्रस्ट में एक राज अधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए तथा उसकी भी 5 साल में एक बार बदली होनी चाहिए, तभी परोपकार संभव है। मान सम्मान चाह नहीं, परमार्थ ही लक्ष्य सुहाय, विगत विषय सहज सदा, सोई सच्चा ट्रस्टी कहाय। मान सम्मान की इच्छा नहीं हो तथा परमार्थ ही सदा लक्ष्य हो तथा जो विषय वासनाओं से दूर रहकर सहज होता है वही सच्चा न्यासी होता है। वनुषानुगत हो नहीं कोई न्यासी, सहज विरत हो मन सन्यासी, एक ही जाति पंथ अरु परिवारा, हो वही नहीं न्यासी गण सारा। न्यास में कोई भी पीढ़ी दर पीढ़ी उत्तराधिकारी नहीं होना चाहिए तथा न्यासी सहज वैराग्यवान और मन का सन्यासी होना चाहिए। एक ही जाति पंथ और परिवार के लोग ही न्यास के सदस्य नहीं होने चाहिए। हो गई प्रतिनिधि सकल बरगा, मंदिर मस्जिद चाहे हो दरगाह, पंथ संस्था हो सकल समाजा, मिलजुल देख ही सब काजा। मंदिर मस्जिद दरगाह आदि किसी का भी ट्रस्ट हो, उसमें समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। पंथ की संस्थाएं सभी समाज की हों तथा सब मिलजुल कर कार्य करें। ऊंच नीच जाति अरु पंथ विभेदा, करहि न न्यासी रही अभेदा, परहि तरत रह वहीं सदा, सपने करहि न मन मदा। ऊंच नीच जाति व पंथ आदि का ट्रस्टी लोगों को भेद नहीं करना चाहिए, उन्हें तो सबसे बिना भेदभाव के व्यवहार करना चाहिए। न्यासी सदा परोपकार में लगे रहते हैं तथा सपने में भी मन में घमंड नहीं करते हैं। मंगल सोचे करे ही मंगला, निज मानहि चराचर सबला, विषय बिरत सहज दयासी, परमारथि सोई जोग्य नासी। जो मंगल सोचते हैं और मंगल ही करते हैं तथा समस्त चराचर जगत को अपना मानते हैं और सहज में दयावान और विषयों से विरक्त होते हैं, वे ही न्यास के योग्य सदस्य होते हैं। मन बच कर्म पावन तबई, सच्चा न्यासी होय, मन कलमस स्वार्थ प्रबल, जानी पाखंडी सोय। जो मन वचन व कर्म से पवित्र होता है वही सच्चा न्यासी होता है, और जिसके मन में कलमस होती है और स्वार्थ प्रबल होता है उसे पाखंडी जानना चाहिए। धन्य प्रभु सहज हितकारी, दीने उपदेश जग उपकारी, जय मंगल मूल मंगलकारी, सब विधिनाथ शरण तिहारी। हे प्रभु आप धन्य हैं, आपने जगत का उपकार करने वाला उपदेश दिया है। हे मंगल के मूल प्रभु आप मंगल करने वाले हैं, मैं सब प्रकार से आपकी शरण में हूँ। कई विधि सुधर ही परिवारा, सो कहु नाथ मोहि उपचारा, सरल सुगम सुलभ उपाई, करी कृपा देवहु नाथ बताई। हे प्रभु परिवार संस्था में सुधार कैसे हो ये उपाय बता दीजिए। हे प्रभु सरल सुगम और सुलभ उपाय आप कृपा करके बता दीजिए। सुनु सुत कहूँ तो ही समझाई, सभ्यता मूल परिवार सुहाई, भल जो हो वही जीव संस्कारा, सुधरई सहज सब परिवारा। हे वत्स मैं तुम्हें समझाकर कहता हूँ कि किसी भी सभ्यता का मूल परिवार ही होता है, अर्थात जैसे परिवार के संस्कार होंगे वैसी ही समाज की सभ्यता बनती है। अगर जीव के संस्कार अच्छे होते हैं तो परिवार सहज में ही सुधर जाता है। नारी मूल सकल संस्कारा, नारी अनुरूप सब परिवारा, ग्रह नारी देही उचित माना, भूलि न मारहि ताहि कटुताना। नारी ही समस्त संस्कारों का मूल होती है तथा नारी के अनुरूप ही परिवार बनता है, इसलिए घर की नारी को भूल कर भी कटु ताना नहीं मारना चाहिए तथा सदा उसका सम्मान करना चाहिए। पति पत्नी व्यवहार प्रथम, पुनि मातु पितु आचार, उभय मिली ग्रह बना वही, ताते उपजत सब संस्कार। पहले पति पत्नी के रूप में व्यवहार और फिर माता पिता के रूप में व्यवहार करने पर परिवार बनता है तथा दोनों के आचरण से परिवार के संस्कार बनते हैं।
नर पुरुष नारी प्रकृति रूपा, उपजा वही उभय सृष्टि अनुपा। तन नर नारी साम्य तरहाई, मन प्रसन्न उमंग ही माही। पुरुष चेतन रूप होता है और स्त्री प्रकृति स्वरूपा होती है, और दोनों मिलकर सृष्टि की सृजना करते हैं। अगर शरीर के नर नारी में साम्यता रहती है तो मन प्रसन्न और हृदय में उमंग रहती है। दे सम रही घर नर नारी, सुख दुख पाई साम्य अनुसारी। नारी विकल देह उकलाई, सहज स्वभाव जाई बिसराई। शरीर के नर नारी के समान ही घर के नर नारी होते हैं, इसलिए सुख दुख भी नर नारी की साम्यता पर निर्भर करते हैं। अगर देह स्थित नारी नाड़ी व्याकुल हो जाती है तो जीव सहजता को भूल जाता है। ऐसे घटयो ग्रह नारी संगा, होई विकल सब शांति भंगा। समय आचार देह अरुग्रह नारी, जानई सोई ज्ञान अधिकारी। तन की नारी के समान ही घर की नारी के साथ घटित होता है। जब घर की नारी स्त्री व्याकुल हो जाती है तब परिवार की शांति भंग हो जाती है। तन की नारी और घर की नारी के आचरण समान होते हैं, अतः जो इस रहस्य को जानते हैं वे ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। नारी जननी सकल संसारा, नारी पावन होई न विकारा। नारी समता रख है मन में, पावई सुख जग अरु तन में। नारी ही समस्त संस्कार को पैदा करने वाली होती है, इसलिए नारी पवित्र रहने पर कोई विकार पैदा नहीं हो सकते हैं। जो लोग नारी के प्रति मन में समता का भाव रखते हैं वे शरीर और संसार दोनों जगह सुख की प्राप्ति करते हैं। नारी नारी जग करता, नारी जगत की खान। निज अरु घर नारी भेद करे, मूर्ख सके न जान। संसार नारी नारी का बखान करता रहता है, परंतु नारी तो जगत की मूल होती है। मूर्ख लोग नारी के रहस्य को नहीं जान पाते हैं, इसलिए तन की नारी और घर की नारी में भेद करते रहते हैं। गुण अवगुण सब नारी निवासा, नारी निर्भर मन तन उलासा। अष्ट गुण सदा नारी सुवावही, निगम पुराण सब जनावही। समस्त गुण अवगुण नारी में निवास करते हैं, अतः मन और तन की प्रसन्नता नारी पर ही निर्भर करती है। वेद पुराण सभी बताते हैं कि नारी में सदा 8 गुण अष्ट प्रकृति निवास करते हैं। साहस दुसाहस बुद्धि कुबुद्धि, चंचल अचल शुद्धि अशुद्धि। निष्ठा अनिष्ठा मान अपमाना, भय अभय दया उदय जाथाना। साहस दुस्साहस बुद्धि कुबुद्धि, चंचलता स्थिरता, शुद्धि अशुद्धि, विश्वास अविश्वास, मान अपमान, भय अभय दया निर्दयता के 8 गुण सदा नारी में निवास करते हैं। अष्ट प्रकृति सो माया उपजाई, तन मन तह पर ही उर्झाई। सोई सोई घटे परिवार संगा, नारी विकल ग्रह शांति भंगा। नारी की अष्ट प्रकृति से ही माया पैदा होती है, जिसमें मन और तन उलझ जाता है। जैसा शरीर में घटित होता है वैसा ही परिवार में घटित होता है, इसलिए घर की नारी दुखी हो जाने पर परिवार की शांति भंग हो जाती है। पीयूष सरिस जो रहे नारी, हो यही धन्य सकल परिवारी। नारी हृदय सदा सहज उदारा, प्रेम डोर बांधई सब परिवारा। अगर घर की नारी अमृत की तरह मधुर रहती है तो वह परिवार धन्य हो जाता है। नारी का हृदय सहज में ही उदार होता है, अतः नारी समस्त परिवार को प्रेम रूपी डोर में बांध कर रखती है। नारी जग में अनल सम, हवन सम कर ही कल्याण। कुपथ यदि चल पर ही, चिता बनी करे भस्म जहान। नारी संसार में अग्नि की तरह होती है, जो चाहे तो हवन की अग्नि के समान कल्याणकारी हो जाती है, और अगर कुपथ पर चल पड़ती है तो चिता की अग्नि बनकर संसार को भस्म कर देती है। उचित सुसुत नारी मेल मिलापा, समय पाई सुख दुख आलापा। नारी मंत्रणा सदा हितकारी, नारी जो हो यही मन सदाचारी। इसलिए घर की नारी के साथ मेल मिलाप रखना चाहिए तथा समय समय पर नारी के साथ घर के सुख दुखों की चर्चा करनी चाहिए। अगर नारी सदाचार वाली होती है तो उसकी सलाह परिवार के लिए बहुत ही हितकारी होती है।
अब कहूँ किछु नारी धर्मा, पालहि जे पावई सुख परमा। पति पद सेवा पुण्य अनूठा, पति शरण तब ही बैकुंठा। अब मैं नारी के कुछ कर्तव्यों को बताता हूँ जिनका पालन करने पर परम सुख की प्राप्ति हो जाती है। पति के चरणों की सेवा एक अनुपम पुण्य होता है और पति के शरण में रहने पर ही पत्नी बिना कुंठा के रह पाती है। पति निंदा करहिन सपने हूँ, मन बच कर्म सहज सनेहू। सास ससुर करी सेवा मन लाई, भगनी भ्राता पालई जिमि माई। सपने में भी पति की निंदा नहीं करनी चाहिए और मन वचन व कर्म से पति के प्रति सहज स्नेह रखना चाहिए। सास और ससुर की मन लगाकर सेवा करनी चाहिए और पति के भाई बहनों का पालन माता की तरह करना चाहिए। पति भावना निज राजा नहीं, पर पुरुष भ्रात पितु मां नहीं। अवसर पाई देव ही मंत्रणा, पति विपद जानी निज जंत्रणा। पति की भावना को ही पत्नी को अपना रास्ता मानना चाहिए तथा पराये पुरुष को भाई और पिता के रूप में देखना चाहिए। अवसर आने पर पति को सलाह देनी चाहिए और पति के कष्ट को स्वयं का कष्ट मानकर चलना चाहिए। धन लालसा मन नहीं, अकारण करहिन अपवाद। दृष्टा बनि ग्रह पालही, समय पाई पति संग संवाद। पत्नी को धन की लालसा मन में नहीं रखनी चाहिए तथा अकारण पति के साथ कुतर्क नहीं करने चाहिए तथा दृष्टा की तरह परिवार का पालन पोषण करना चाहिए और समय की आवश्यकता के अनुसार पति को सलाह देनी चाहिए। जो पति लंपट लोलप अतिचारी, नारी सोई त्यागन अधिकारी। स्वामी दीन असहाय होए अपंगा, रूप कुरूप भल न छाड़हि संगा। जो पति लंपट लोलुप और अत्याचार करने वाला हो तो पत्नी को ऐसे पति को छोड़ देने का अधिकार है, परंतु पति गरीब असहाय अपाहिज रूपवान या कुरूप हो तो पत्नी को अपने पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जननी जनक जो इंद्र समानी, करहि न मद सोई नारी सुजानी। कथा अप्रिय जो सुनहि काना, पिहर कबहु नहीं जाय बखाना। अगर माता पिता इंद्र के समान ऐश्वर्यवान हो तो भी जो नारी अभिमान नहीं करती है वो सज्जन होती है। अगर ससुराल में कोई अप्रिय बात सुन भी ले तो भी अपने मायके में जाकर कभी नहीं बताना चाहिए। सास ससुर निज करें सेवकाई, यद्यपि गृह सेवक बहुताई। पति बिन करहि नहीं आहारा, गृहिणी लक्षण उत्तम आचारा। सास ससुर की सेवा स्वयं करें, चाहे घर में बहुत सारे सेवक क्यों नहीं हों। बिना पति के भोजन नहीं करे, यही गृहिणी के अच्छे लक्षण होते हैं। अर्थ प्रधान आज जुग सारा, सोई आचर ही समय अनुसारा। दो प्रकार धर्म पत्नी जग माही, काज काजी अरु गृहिणी सुहाई। परंतु आज का युग अर्थ प्रधान है, इसलिए समय के अनुसार आचरण करना चाहिए। संसार में दो प्रकार की धर्म पत्नी होती हैं, एक तो वे जो घर का काम धंधा देखती हैं और दूसरी वे जो घर के बाहर नौकरी या व्यवसाय आदि करती है। काम काजी नारी भई, तह नहीं मर्यादा निभ पाए। पति सम सब काज करे, तब क्यों बिरथा दोष लगाए। जब धर्म पत्नी बाहर कार्य करने वाली होती है तो मर्यादाओं का पालन नहीं हो पाता है। जब पत्नी पति के समान ही बाहर काम करती है तो फिर व्यर्थ में क्यों दोष लगाया जाए। छाड़ ही मर्यादा समय अनुरूपा, सार सार गही लही जिमि सूपा। शील स्वभाव सदा नारी भूषण, रखही ख्याल लगही ना दूषण। समय के अनुसार मर्यादाओं की रूढ़ता को छोड़ देना चाहिए और मर्यादाओं के सार सार को ग्रहण कर लेना चाहिए। शीलता का स्वभाव सदा नारी का आभूषण होता है, अतः नारी को हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए कि उसकी शीलता पर कोई दोष न लग जाए। आहार विहार मर्यादा भंगा, लगही न दोष जो शील अभंगा। निज आय करही न अहंकारा, रहत सुखी सदा सोई परिवारा। खाने पीने और घूमने की मर्यादाओं के टूट जाने पर तब तक कोई दोष नहीं लगता जब तक नारी का शील भंग नहीं होता है। स्वयं की आमदनी का जो स्त्री घमंड नहीं करती वो परिवार सदा सुखी रहता है।
दंपति सुख विश्वास आधारा, बिने व्यवहार सुख परिवारा। पालहि परिवार जिमि मुख शरीरा, तै स्रग निवास नहीं किछु पीरा। पति पत्नी के सुख का आधार आपसी विश्वास होता है और विनय पूर्वक किया गया व्यवहार ही परिवार के सुख का मूल होता है। जैसे मुख समस्त शरीर का पालन पोषण बिना भेदभाव के करता है, वैसे ही जो परिवार का पालन करते हैं उनके परिवार में स्वर्ग निवास करता है तथा किसी प्रकार के कष्ट नहीं होते हैं। नारी अनुरूप सकल परिवारा, नारी प्रथम गुरु मूल संस्कारा। पूजहि नारी सद्गुण उपजाई, घर परिवार सदा सुख पाई। नारी के अनुरूप ही परिवार बनता है, क्योंकि नारी ही संस्कारों को पैदा करने वाली प्रथम गुरु होती है। इसलिए जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ सद्गुण पैदा होते हैं, जिससे सदा परिवार में सुख मिलता रहता है। नारी भल मंद मूल भई, नारी आदि शक्ति महान। नारी अनुकूल सुखदायिनी, प्रतिकूल हेतु कष्ट जहान। नारी ही समस्त अच्छे बुरे का मूल होती है तथा नारी ही आदि शक्ति होती है, अतः नारी की अनुकूलता सुख देने वाली होती है और नारी की प्रतिकूलता ही संसार में कष्ट का कारण होती है। नारी समता भाव सुखदायक, लघु बड़ विचार दुख सायक। सोई चतुर पंडित ज्ञानी, बिन हेतु नारी सदा सब मानी। नारी के प्रति समानता का भाव रखना ही सुख देने वाला होता है और नारी को छोटा बड़ा मानने से ही दुख पैदा होते हैं। वही चतुर विद्वान और ज्ञानी होता है जो बिना कारण के ही नारी को समान मानकर चलता है। स्वार्थ के लिए नारी को सम्मान देने वाले बहुत होते हैं, परंतु स्वार्थ हेतु बहु देई नारी माना। बिन हेतु करहि सो अल्प सुजाना। बिनु ज्ञान ना समता आवई, समता बिनु नहीं सुख पावही। बिना स्वार्थ के नारी को सम्मान देने वाले बहुत कम सज्जन होते हैं। बिना ज्ञान के समता नहीं आ पाती है और बिना समता के सुख नहीं मिल पाता है। कोई जग त्यागी नारी समाना, मातु पितु ग्रह तजि बिन माना। सुत सोई नारी मान अधिकारी, मूढ़ होई जेई देहई गारी। नारी के समान संसार में कौन त्यागी हो सकता है। नारी तो सहज में ही बिना मान किए अपने माता पिता के घर को छोड़ देती है, इसलिए नारी सम्मान प्राप्त करने के अधिकारी होती है। वे लोग मूर्ख होते हैं जो नारी को गाली देते हैं। मीत सचिव सेवक हितकारी, सकल गुण बस ही नारी। सुता भगनी सजनी महतारी, सब अवस्था बहिग्रह नारी। मित्र, सलाहकार, सेवक और कल्याणकारक आदि सभी गुण नारी के हृदय में निवास करते हैं। पुत्री, बहन और माता ये सभी एक ही नारी की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। भाव वासना विकार बनई, नहीं नारी का दोष। निज दृष्टि माया उपजत, मूर्ख करे नहीं होश। भावों से पैदा होने वाली वासना ही विकार बनती है, इसमें नारी का दोष नहीं होता है। स्वयं की भाव दृष्टि से ही माया पैदा होती है, परंतु मूर्ख लोग समझ नहीं पाते हैं। भगनी देखई प्रेम गाए, पर युवती पेखी काम सताए। मातु देख श्रद्धा शीश झुका, वही नारी एक भाव नाच नचा वही। बहन को देखकर प्रेम पैदा हो जाता है तथा दूसरी लड़की को देखकर काम भावना पैदा हो जाती है तथा माता को देखने से श्रद्धा से सिर झुक जाता है। नारी तो एक ही होती है, परंतु भाव दृष्टि ही भिन्न भिन्न प्रकार से जीव को नाच नचाने लग जाती है। देह नारी सुत भाव उपजाई, मूर्ख ग्रह नारी दोष लगाई। इही जग माया मर्म गंभीरा, जान सकई जो होय मति धीरा। हे वत्स, शरीर स्थित नारी नाड़ी से ही भावों की उत्पत्ति होती है, परंतु मूर्ख लोग घर की नारी को भावों माया का कारण मानकर व्यर्थ में दोष लगाते हैं। ये संसार की माया का गंभीर रहस्य है, जिसको धैर्यवान बुद्धि वाले लोग ही समझ पाते हैं। नारी पुरुष सम जीव सुभाई, काह कहूँ सुत कथा बढ़ाई। ग्रस्त हेतु करही उपदेशा,
सुनतई मिटई जग अंदेशा। हे वत्स, कथा बढ़ाकर क्या कहूँ, नारी तो पुरुष के समान ही एक जीव है। अब मैं गृहस्थ सुख के लिए कुछ बातें बताता हूँ जिनको सुनने से जगत का अज्ञान मिट जाएगा। गृहस्थ मूल सुत परिवारा, बनहि स्वरूप पति पत्नी आचारा। उभय करहि जो प्रेम व्यवहारा, संतति पाइब भल संस्कारा। हे वत्स, गृहस्थ का मूल परिवार ही होता है जिसका स्वरूप पति पत्नी के आचरण के अनुसार बनता है। अगर पति पत्नी प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं तो उनकी संतानों में अच्छे संस्कार ही पैदा होंगे। संतति जो होई बल संस्कारी, समाज सब सुधरई अगारी। सहज प्रीति पालई नर नारी, सोई परिवार सरग अधिकारी। अगर संतान अच्छे संस्कारों वाली होती है तो आगे चलकर समाज सुधर जाता है। जो पति पत्नी सहज में ही प्रेम करते हैं उनका परिवार स्वर्ग सुख को प्राप्त करता है। दाम्पत्य सुख मोदक नहीं, जही कोई ले वही खाए। पशु सम संभोग सब करही, कोई बिरला ही सुख पाए। दाम्पत्य सुख कोई लड्डू की तरह नहीं है जिसको हर कोई खा ले। जानवरों की तरह संभोग तो सभी करते हैं, परंतु कोई बिरला ही दाम्पत्य जीवन का सुख उठा पाता है। नर अरु नारी यंत्र समाना, मन विकार मान अपमाना। मन हेतु जग मर जादा सारी, नहीं किछु देखी ये बिचारी। नर और नारी दोनों यंत्र के समान होते हैं तथा मान अपमान तो मन के विकार मात्र हैं। मन के कारण ही समस्त मर्यादाएं होती हैं, मन के बाहर कुछ नहीं होता है। विचार करके देख लीजिए। मन चंचल सब नर नारी, दिखा वहीं भिन्न भिन्न आचारी। जह लगी रही मोहि विस्तारा, तह लगी मर जाद विकारा। स्त्री पुरुषों के मन की चंचलता ही भिन्न भिन्न व्यवहार कराती हैं। जहाँ तक मोह का विस्तार होता है वहीं तक मर्यादाओं के विकार होते हैं। विगत मोह नहीं मान अमाना, कारण कारज निज अज्ञाना। निज मोह दूसर थोपहि प्राणी, निज मन जानहि नहीं अभिमानी। मोह के मिट जाने पर कोई मान अपमान नहीं रहता है, क्योंकि मान अपमान का कार्य और कारण तो जीव का स्वयं का अज्ञान ही होता है। जो स्वयं के मोह को दूसरों पर आरोपित करने का प्रयास करते हैं वे मूर्ख अभिमानी लोग स्वयं के मन को जान नहीं पाते हैं। विषम विस्मर जादा सारी, संभोग मूल मन विकारी। संत जन करही नहीं विचारा, तज ही मर जाद समय अनुसारा। मर्यादाएं बहुत ही तीव्र जहर की तरह होती हैं, जिनका मूल स्त्री पुरुष के संबंध होते हैं तथा स्त्री पुरुष के संबंध ही मन के विकार के कारण होते हैं। इसलिए संत लोग मर्यादाओं का विचार नहीं करते हैं और समय के अनुसार मर्यादाओं का त्याग कर देते हैं। मातु पितु आयुष न मानहि, जही चल ही निजे विचार। सोई सुत सुता तुरंत तजऊ, जो चावही निज उपकार। अगर स्वयं का उपकार चाहते हैं तो जो पुत्र पुत्रियां माता पिता की आज्ञा नहीं मानकर स्वयं की मनमर्जी से चलते हैं उन्हें तुरंत छोड़ देना चाहिए। युवक युवती काम विकल सारे, भोग अधीन करहि कारज सारे। जानहि नहीं निज भल मंदे, काम विकल मूढ़ महा अंधे। युवक युवतियां काम के वशीभूत होकर समस्त कार्य भोग के लिए करते हैं। काम में व्याकुल मूर्ख अंधे स्वयं का अच्छा बुरा नहीं जानते हैं। तजे हैं पितु माते परवारा, काम बस बनहि भरति भरतारा। मोह बस पितु मात बिलापहि, काम विकल संतति संतापहि। काम के वशीभूत होकर परिवार को छोड़कर पति पत्नी बन जाते हैं और मोह के कारण माता पिता विलाप करते रहते हैं, परंतु काम के वशीभूत संतान कष्ट देती रहती है। मातु पितु देवहि अभिशापा, समय पाए उभ पाव संतापा। प्रेम विवाह नहीं कुछ दोषा, जे करही मातु पितु परितोषा।
माता पिता दुखी होकर अभिशाप देते हैं, जिससे पति पत्नी दोनों समय आने पर कष्ट पाने लगते हैं। अगर माता पिता को संतुष्ट करके प्रेम विवाह किया जाता है तो उसमें कुछ दोष नहीं होता है। उचित करई देव विवाह, मातु पितु आज्ञा करि अवगाहा, तेहि जनु पावई सुख अपारा, मातु पितु भावना करहि अचारा। इसलिए उचित यही है कि माता पिता की आज्ञा मानकर देव विवाह किया जाए। जो लोग माता पिता की भावना का आदर करते हैं उन्हें अपार सुख की प्राप्ति होती है। मातु हृदय प्रकृति बसे, सोई मातु आशीष सुखदाई, मातु पितु जे परितोष ही, तिने जग दुर्लभ किछु नाई। माता के हृदय में प्रकृति का निवास होता है, इसलिए माता का आशीर्वाद सदा सुख देने वाला होता है। अतः जो लोग माता पिता को प्रसन्न रखते हैं उन्हें संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता है। सरल उपाई जाते सुख पाई, कवहुन तात तो ही समझाई, मान अमाना उभय समाना, जानी नर नारी जे जग बरताही, मन क्रम बानी छाड़ी नदानी, प्रेम सरोवर से नित्य नावही, सोई ग्रस्था आनंद अवस्था, नहीं संशय दंपति सुख पावही। हे वत्स, तुमको सरल उपाय समझाकर बताता हूँ जिससे दाम्पत्य सुख प्राप्त किया जा सकता है। जो लोग मान अपमान की दृष्टि से नारी और पुरुष को समान मानकर जग में व्यवहार करते हैं और मन कर्म व वचन से मूर्खता छोड़कर आपस में प्रेम रूपी सरोवर में स्नान करते हैं, वे गृहस्थ आश्रम में रहते हुए दाम्पत्य सुख को प्राप्त कर लेते हैं। दंभ परिवारा मन विकारा, ज्ञानी जन नहीं भरमावही, पति शरणा आनंद झरना, जानहि जेहि नारी मुस्कावही, प्रिया सन मानी निजे अमानी, सोई पति देव परम कहावही, पति अपमाना नरक समाना, करही जे जग दुख पावही। परिवार का दंभ करना तो मन का विकार होता है, इसलिए परिवार आदि की श्रेष्ठता के दंभ में ज्ञानी लोग भ्रमित नहीं होते हैं। पति की शरण ही आनंद का स्रोत होती है। अतः जो नारी इस बात को समझ लेती है वो हमेशा खुश रहती है। जो पति अपनी पत्नी को सम्मान देता है और स्वयं पत्नी से सम्मान की इच्छा नहीं करता है वो पति परमेश्वर ही कहलाता है। परंतु जो पत्नी पति का अपमान करती है वो संसार में बहुत कष्ट भोगती है, क्योंकि पति का अपमान ही नरक के समान होता है। नित्य उठ गुरु पद पूजा, आसन दूजा, उभय मम गुण गण गावही, आसक्ति त्यागी सो बड़ भागी, बिन प्रयासु सोई परम पद पावही, भक्ति साधन मोर आराधन ही, उम गही जे मोर चरण अनुरागही, सहज सुभाई जे नर नारी सुहाई, दाम्पत्य जीवन आनंद बही। हे वत्स, जो प्रातः उठते ही गुरु के चरणों में पूजा करते हैं तथा मन में कोई आशा नहीं रखते हैं, तथा जो पति पत्नी मेरा गुणगान करते हैं और आसक्ति छोड़ देते हैं, ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं और बिना प्रयास के ही परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। मेरी आराधना ही मेरी भक्ति का साधन होती है, जो मेरे चरणों में अनुराग रखने से हृदय में प्रकट होती है। जो स्त्री पुरुष सहज स्वभाव में बरतते हैं उनके जीवन में आनंद की हवा बहने लगती है। प्रेम डोर पति पत्नी बंधई, भाव रूप ग्रंथि लगाए, समरसता मरम न जानही, तिने जीवन बिरथा जाए। प्रेम रूपी रस्सी में पति पत्नी बंधे हुए होते हैं तथा भाव रूपी गांठ लगी रहती है। अतः जो पति पत्नी की समरसता को नहीं जान पाते उनका जीवन व्यर्थ जाता है। भाव ग्रंथि खुली भाव द्वारा, भावते प्रेम भावते कटुता सारा,
भाव भल रखी करही व्यवहारा, पाई दंपत्ति सुख जग सारा। भावों की ग्रंथि भावों के द्वारा ही खुलती है, क्योंकि भाव ही प्रेम पैदा करते हैं और भावों से ही कटुता पैदा होती है। अतः जो अच्छे भाव रखकर व्यवहार करते हैं वे संसार में दाम्पत्य सुख प्राप्त करते हैं। दंभ अरु चुगली करही विकारा, ताते बाढ़ई कटुता परिवारा। जो चावई घर सुख आनंदा, कह न काहु भल मंदा। दंभ और चुगली से विकार पैदा होते हैं जो परिवार में कटुता पैदा करते हैं। इसलिए घर परिवार में सुख और आनंद चाहिए तो किसी को भी भला बुरा नहीं कहना चाहिए। कर्तव्य पालई चान अधिकारा, होई न राग द्वेष तीन परिवारा। सेवा अतिथि करई मन लाई, तिने गृह सदा समृद्धि छाई। जिस परिवार में कर्तव्य पालन पर जोर दिया जाता है और अधिकारों की इच्छा नहीं रखते हैं, उन परिवारों में राग द्वेष पैदा नहीं हो पाते हैं, तथा जिन परिवारों में अतिथि सेवा मन लगाकर की जाती है उनमें समृद्धि छाई रहती है। साधु सज्जन क्षुधा तृप्त कराई, सो धन्य धन्य परिवार सबाई। पात्र देख ही कर ही जही दाना, यश लाभ जग पावही नाना। जो परिवार साधु सज्जनों की भूख मिटाते हैं वे सब परिवार धन्य होते हैं, तथा जो पात्र को देखकर दान करते हैं उनको संसार में बहुत यश की प्राप्ति होती है। दान कर ही लोभ मिटे, अलोभ मन शुद्ध होय। मन शुद्ध तन खुश भय, जीव निर्भय होकर सोय। दान करने से लोभ की प्रवृत्ति कम हो जाती है और बिना लोभ के मन शुद्ध हो जाता है और मन की शुद्धि से तन खुश हो जाता है और जीव निर्भय हो जाता है। इति मानव धर्म शास्त्र से मास पारायण 12वां पढ़ा। रामो नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण नारायण, ओमो नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण, रे रामो नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण नारायण, रामो नारायण